हेलो डियर स्टूडेंट्स, भाई कैसे हो सब लोग? मजे में होंगे। चलो भाई, आई होप सब अच्छे होने चाहिए। और जैसे जैसे आपके एग्जाम का टाइम भी बहुत नजदीक आ रहा है, अभी जैसे नवरात्रि चल रहे हैं, फिर क्या आएगा दिवाली। दिवाली के बाद में बहुत कम टाइम बचता है अपने पास। और अभी इनके जो प्रीवियस पीवाईक्यू जो है वो अभी मैं डालना स्टार्ट करूंगा क्वेश्चंस। देखते 3.3 जो इलिमिनेशन मेथड है और लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। इलिमिनेशन मेथड अपन ने क्या क्या किया? ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, लास्ट वन इज द इलिमिनेशन मेथड। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अपन चल रहे हैं। तो इलिमिनेशन मेथड में होता क्या है और करते क्या है, देखो मैं पहले एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इलिमिनेट कैसे करेंगे? देखो, इलिमिनेशन का मतलब होता है किसी भी एक टर्म को इलिमिनेट करना, हटा देना। गॉट इट? मेरे पास दो इक्वेशंस है, तो सबसे पहले लेट करेंगे। लेट x plus y is equal to 5, equation 1. Next is 2x minus 3y is equal to 4, equation 2. ये अपने पास दो इक्वेशंस है। तो दोनों इक्वेशंस में करना क्या है, अपन को इलिमिनेशन मेथड करना है। अभी तक अपन क्या कर रहे थे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो किसी भी दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए? सेम। अब भाई कोएफिशिएंट क्या होता है? जैसे मेरे पास कोई इक्वेशन है लाइक ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां पे x भी क्या है? एक वेरिएबल, y भी क्या है? एक वेरिएबल। a एंड b बोथ आर व्हाट? कोएफिशिएंट। बोथ आर व्हाट? कोएफिशिएंट। ऐसे अगर मैं यहां पे बात करूं, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। यहाँ पे x के मल्टीपल में कौन है? 1, y के में 1। मीन्स व्हाट? इन दिस इक्वेशन 1 coefficient of x is 1 and coefficient of y is also 1 in this equation. Coefficient of x is 2, coefficient of y is 3 या फिर -3। अपन को चेकआउट करना है किसी भी एक वेरिएबल, चाहे x ले लो चाहे y ले लो, उसके कोएफिशिएंट को सेम करना है। कोएफिशिएंट को सेम करना है। जैसे मेरे पास इसमें x का 1 है और x का यहाँ पे कितना 2 है, तो या तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में x का 2 करूं, सही है कि नहीं, या फिर इसमें y का -3 है और इसमें क्या है? 1, या फिर मैं y का करूं। मेरे लिए इजी रहेगा अगर मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता हूं 3 से। क्यों रहेगा? बिकॉज जब मैं इनको ऐड करूंगा तो यहाँ पे +3y, यहाँ पे -3, दोनों क्या हो जाने? कैंसिल। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के साथ में तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि अपन क्या घोल कर रहे हैं यहाँ पे। देखो भाई, तो नाउ फर्स्ट क्या करेंगे? नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है कितने से? 3 से। चलो चेक करते हैं। सो 3 इंटू एक्स, 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इज 15। 5 into 3 is 15. This one is the equation third. This one is the equation third. Now we have to check in the equation 3 and equation 2. देखो भाई, अब मेरे पास इक्वेशन 1 से कुछ लेना देना नहीं है। अभी मैं जो भी काम करना मुझे, इक्वेशन 1 को किस में चेंज कर लिया मैंने? इक्वेशन 3 में, बिकॉज आई मल्टीप्लाइड इक्वेशन 1 बाय 3. So I got this equation that 3x plus 3y is equal to 15. Now I will check from equation 2 and equation 3. Add them. Now equation 2 plus equation 3. Add them. तो जब मैंने इनको ऐड किया भाई तो क्या आया? देखो इधर। So 2x minus 3y is equal to 4. Equation 2 as it is I had written here. Next is equation 3. 3x plus 3y is equal to how much? 15. मैं क्या कर रहा हूं? इन दोनों को ऐड कर रहा हूं। What I am doing? I am adding them. अगर मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो मेरे पास क्या हुआ? अरे 2x प्लस 5x कितना? 2x प्लस 3x 5x। 2x प्लस 3x इज 5x माइनस 3y प्लस 3y क्या हो जाने हैं? कैंसिल। क्या बचेगा यहाँ पे? 0 इज इक्वल टू 15 प्लस 4 19। तो अपने पास क्या बचा? 5x इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5। x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5। ये वैल्यू अपने पास x की आ गई। अब मेरे पास इक्वेशन 1 है, 2 है, 3 है। किसी में भी इक्वेशन x की वैल्यू पुट करो और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो मेरे पास सबसे इजी इक्वेशन दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट।
So x plus y is equal to 5. Now substitute करेंगे the value of x in equation 1 and value of x कितनी है 19 upon 5. We know that the equation 1 is what? Equation 1 is what? X plus y is equal to 5. So 19 upon 5 plus y is equal to 5. So y as it is 5. This side plus 19 upon 5, that side minus 19 upon 5. Minus 19 upon 5. अभी भाई फ्रैक्शन क्या कर लेंगे, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं उसके डिनोमिनेटर में कौन हमेशा, अरे 1. तो मैंने आपस में क्या किया, इनको भाई मल्टीप्लाई किया. क्या किया, मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर. तो 5 इंटू 1 5, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25. फर्स्ट थिंग 5 इंटू 1 5. अब क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इज 25. यहां पे साइन कैसा, माइनस, माइनस साइन. 19 इंटू 1 19. So y is equal to 25 minus 19, how much? 25 minus 19 is how much? 6 upon 5. तो ये भाई बाय एलिमिनेशन मेथड अपने पास वैल्यू ऑफ x आ गई और वैल्यू ऑफ y. देखिए अपन ने क्या क्या किया. फर्स्ट तो आप लोगों को इक्वेशन दी थी, इक्वेशन दोनों अपन ने क्या कर ली, लेट कर ली उनको. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन देने के बाद में अपन को किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना है. तो मैंने क्या किया, इसमें x का 1 है, इसमें 2 है, इसमें y का 1 है, इसमें 3 है, तो किसी भी एक को कर लो, दोनों इजी. तो मैंने क्या सोचा कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से, ताकि मैं आगे जाके इनको ऐड कर सकूं ओनली. तो मैंने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से. सो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15. किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए. इसमें मेरे पास वेरिएबल का कोएफिशिएंट कितना 3 है, इसमें कितना 3 है, सेम हुआ कि नहीं हुआ, यस. बट एक माइनस 3y एक प्लस 3y, क्या कर देंगे, ऐड करेंगे. So 2x minus 3y is equal to 4. 3x plus 3y is equal to 15. Minus 3y plus 3y cancel. 3x plus 2x 5x is equal to 19. So 5x is equal to 19. X is equal to 19 upon 5. Now I substitute this value in equation 1. तो जब मैंने इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट की तो अपने को क्या मिला, अपन को कुछ इस तरीके से की कैलकुलेशन की और अपने पास वैल्यू y आ गई. अंडरस्टूड. नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. और इस क्वेश्चन में देखिए जरा कौन सा लग रहा है आपको कि इक्वल हो जाए. मेरे को सीधा सा समझ में आ रहा. फर्स्ट थिंग क्या करेंगे अपन, लेट करेंगे. लेट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1. 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 2. दो अपने पास क्या है, इक्वेशन है. क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग अब देखो किसी भी एक कोएफिशिएंट के किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना है. इसमें x का कितना 2, इसमें x का कितना 3, इसमें y का 4, इसमें y का 2. अरे सबसे इजी तो यही रहेगा. अगर मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करता हूं 2 से तो 2 2 जार 4, 4y, सही है कि नहीं है. तो देखो मुझे ये लग रहा है इजी, तो देखते हैं. सुनाओ, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2. मैंने इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या 2 2 जार 4, 4x है, माइनस साइन 2 2 जार 4y इज इक्वल टू 2 2 जार 4, इक्वेशन 3. अभी अपने पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 3. अब दोनों इक्वेशन से करते हैं अपन. देखो अभी क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3. अभी अपने पास इक्वेशन 1 क्या भाई, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 4 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4. देखो जरा क्या करेंगे, दोनों को ऐड करना है.
सो 4y माइनस 4y दोनों ये तो क्या हो जाने कैंसिल, एडिशन कर रहे हैं। सो 3x प्लस 4x हाउ मच 7x, 7x इज इक्वल 10 प्लस 4 14, सो x विल बी इक्वल टू 14 अपॉन 7 और x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 आ गया अपने पास। 1 2 3 अपने पास तीन इक्वेशंस हैं, किसी भी एक इक्वेशन में क्या पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ x पुट करेंगे, अपन को क्या मिल जाना है, अपन को वैल्यू ऑफ y मिल जानी है। देखते हैं भाई, तो 1 2 3 देखिए, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। देखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1 में यही है। अभी अपन वैल्यू किसकी पुट करेंगे भाई इसमें, x की, दैट इज व्हाट 2। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ क्या x, तो क्या होना भाई यहाँ पे 3 इंटू 2, x की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3 2 जार 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, प्लस 6 दिस साइड दैट साइड माइनस 6, सो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू कितना रे, ये इस साइड में मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में क्या हो जाना है डिवाइड में, और माइनस से 4 से 4 कैंसिल, तो अपने पास y इज इक्वल टू कितना है भाई, y इज इक्वल टू 1। ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 2 आपका। क्या क्या किया, वही फंडा, सबसे पहले अपने एज्यूम किया कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये है, उसके बाद में अपने इक्वेशन 2 किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को क्या किया सेम, और इक्वेशन 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो मेरे पास ये इक्वेशन 3 आ गई। अब मुझे काम करना था किससे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 से, और फ्रॉम देयर आई गॉट द वैल्यू ऑफ x, एंड नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन। नाउ यू हैव 3 इक्वेशन, इक्वेशन 1 2 एंड 3, so I put the value of x in equation 1 and I got the answer of value of y. So this is the elimination method for question number 1 and question number 2. Now next question, 3x minus 5y minus 4 is equal to 0, 9x is equal to 2y plus 7 is equal, कुछ भी नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट 3x minus 5y minus 4 is equal to 0, उसको उसी फॉर्म में लिखो, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1, इसको मैंने यहां पे लिखा और कैसे चेंज किया, इसको सेट किया या फिर अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, 2y दैट साइड प्लस दिस साइड माइनस, सो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। सेम फंडा, सेम फंडा, ये आपको गिवन थी इक्वेशन, ये मैंने चेंज की, ये आपको गिवन थी, ये मैंने चेंज की। अब किसी भी एक वेरिएबल को क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना है, तो मैं क्या करता हूं, x के वेरिएबल को सेम कर देता हूं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जार 9। नाउ क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके, सो 3 3 जार कितना हुआ यहाँ पे 9x माइनस 3 5 जार 15y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 3। देखो जरा, इक्वेशन 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया कितने से भाई 3 से, तो मेरे पास क्या मिला, इक्वेशन 3 मिली। अब देखो, अब अपन को देखना है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों में से, देखो जरा, इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट कितना 9, इक्वेशन 3 में x का कोएफिशिएंट कितना 9, दोनों सेम लग रहे हैं नहीं लग रहे, अरे भाई लग तो रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब देखो ये भी प्लस 9x है, ये भी प्लस 9x है, भाई सब्सट्रैक्ट तो नहीं हो सकते, तो क्या करेंगे इनका, नहीं ऐड तो नहीं हो सकते क्योंकि एडिशन किया तो 9x 9x हो गया भाई 18x, अपन को थोड़ी करना है ऐसा, अपन को तो इलिमिनेट करना है। क्या करना है, इलिमिनेट, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 माइनस करेंगे इस बार। नाउ इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, अगर अब ध्यान रखो कोई भी अगर अपने पास वेरिएबल है जिनके कोएफिशिएंट गिवन है और वेरिएबल के कोएफिशिएंट अगर सेम साइन रख रहे हैं, सेम कोएफिशिएंट के,
अगर से वेरिएबल के किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है, अगर उन दोनों के साइन भी क्या है सेम है, तो वहां पे सब्सट्रैक्शन करना है। यहां पे देखो वेरिएबल ऑफ एक्स 9, वेरिएबल ऑफ एक्स 9, दोनों के साइन क्या है प्लस, उसका भी साइन कैसा है प्लस। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वहां पे सब्सट्रैक्शन करना है। अगर दोनों के साइन डिफरेंट है तब क्या करना है, एडिशन करना है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं बता दूंगा। सो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो अपन देखो इक्वेशन 3 क्या अपने पास 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 4, और 2 क्या है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब चलो भाई करते हैं नेक्स्ट, क्या करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अब देखो सब्ट्रैक्शन के केस में साइंस क्या हो जाते हैं चेंज, अगर ये प्लस का तो ये माइनस का, ये माइनस का तो ये प्लस का, और ये प्लस का तो ये माइनस का। अब देखो प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल, 15 यहां पे क्या बचा माइनस 15y प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और माइनस 7। पहले 7 प्लस का था, लेकिन जब मैंने सब्ट्रैक्शन किया तो किसका बन गया माइनस का। अब देखो भाई माइनस 15y प्लस 2y, सेम साइन है डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन। सो व्हाट विल बी द सब्ट्रैक्शन ऑफ 15 एंड 2, कितना आएगा रे 13। सो 13y, अब साइन कैसा माइनस या प्लस, ऑलवेज टेक द साइन ऑफ बिगर नंबर दैट इज 15, सो माइनस 13y इज इक्वल टू कितना है भाई यहाँ पे -3। अब देखो भाई यहाँ पे y कितना आ जाना है, तो अपने पास जो नंबर था वो नंबर क्या है भाई यहाँ पे -13y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -30 अपॉन -13, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल कितना 3 अपॉन 13। अभी अपने पास सिर्फ एक वैल्यू आई है, दैट इज व्हाट इक्वेशन वैल्यू ऑफ y। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या रे x, किसमें करेंगे भाई, अपने पास 1 2 3 है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। चलो भाई अपने पास क्या है, रुको 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 रुको, y इज इक्वल टू 3 अपॉन 13, 3x 5y 4। नाउ substitute the value of y in equation 1, in equation 1। तो अपने पास इक्वेशन क्या है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। सो 3x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 3 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। अब देखो 3x एज इट इज माइनस 5 3 जार 15 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4, माइनस 15 अपॉन 13 दैट साइड, so 3x is equal to 4, this side minus that side plus, so 15 upon 13, so 3x will be equal to 13 4 जा, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं उसके डिनोमिनेटर में हमेशा क्या 1, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं उसके डिनोमिनेटर में हमेशा क्या 1। नाउ मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, अगर अपन को फ्रैक्शन सोल्व करना है तो भाई फ्रैक्शन सोल्व करना तो क्या करेंगे डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। तो भाई मैंने इसे किया अभी 4 अपॉन 1, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, सो 13 इंटू 1 13, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 13 इंटू 4 हाउ मच 52, प्लस साइन 15 इंटू 1 15, got it। now 3x will be equal to what, 52 plus 15 67 upon 13, and value of x will be what, so x is equal to, ये 3 इधर मल्टीपल में उस साइड में जाएगा तो डिवाइड में डिनोमिनेटर में, so 67 अपॉन 3 इंटू 13, x is equal to 67 upon 39, so this is the value of x or this one is the value of y by elimination method। this was the question number 3rd, understood everyone। देखिए नेक्स्ट वन, तो अपन ने क्या क्या किया, सबसे पहले देखो अपने पास गिवन क्वेश्चन था, उसमें से अपन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या किया डिनोट किया, वहां से किसी भी एक वेरिएबल कोएफिशिएंट को क्या किया सेम किया,
जैसे इसमें से इक्वेशन 2 में 9x था, बट इक्वेशन 1 में क्या 3x, तो मैंने इजी क्या सोचा कि इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो मैंने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, आई गोट द इक्वेशन दैट इज व्हाट 9x minus 15y is equal to 4. Now इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, व्हाई आई एम सब्ट्रैक्टिंग इट, बिकॉज अगर किसी भी सेम कोफिशिएंट के वेरिएबल को, अगर किसी भी कोई भी सेम कोफिशिएंट का वेरिएबल है, उसके दोनों साइन सेम है, उनके साइन क्या है सेम, अगर सेम साइन है, देखो यहाँ पे 9x है, यहाँ पे भी 9x है, साइन क्या दोनों के सेम, अगर सेम साइन है, सेम किसी भी वेरिएबल के सेम कोफिशिएंट के साइन सेम है तो उनका सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट साइन है तो एडिशन, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्शन देख किया यहाँ पे। सो 9x से कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा मेरे पास y इज इक्वल टू 3/13। जैसे मेरे पास y की वैल्यू आ गई, मैंने सब्स्टिट्यूट किया, मेरे पास इक्वेशन थी 3, इक्वेशन 1, 2 एंड 3, so I substitute the value of y in equation 1 and I got the value of x, so that is what 67/39. Now see the last one question of first one, that is what x/2 plus 2y/3 is equal to -1 and x minus y/3 is equal to 3। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्या करते हैं, देखो लेट x/2 plus 2y/3 is equal to -1। क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन को सोल्व करना है अपन को, तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, तो मैंने फ्रैक्शन को सोल्व किया भाई यहाँ पे, सो 2 into 3 कितना आ गया 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 into 3 कितना आया 6, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, x into 3 3x प्लस साइन 2y into 2 4y, 2y into 2 4y इज इक्वल टू कितना -1, गॉट इट। अब ये 6 है उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाना है, सो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1 into 6 -6, so this is the equation 1, this is the equation 1। now second is given to you, x minus, see here x minus y/3 is equal to 3, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, उसके डिनोमिनेटर में हमेशा कितना होता है 1 होता है। नाउ फ्रैक्शन सोल्व कीजिए, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, 1 into 3 3, x into 3 3x माइनस साइन माइनस y into 1 y is equal to 3, got it। now 3x minus y/3 is equal to 3, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाना 3x minus y is equal to 3 3 जार 9, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। अब देखो भाई अपने पास दो इक्वेशन आ गई, अब देखो कोएफिशिएंट सेम दिख रहे हैं मुझे, है ना, 3x है उसमें भी कोएफिशिएंट क्या है 3x, दिख रहे नहीं दिख रहे, डायरेक्ट सोल्व करो भाई। सो इक्वेशन अभी देखो साइन सेम है कि डिफरेंट है, 3x का साइन कैसा है प्लस है, 3x का साइन कैसा है प्लस है, अगर साइन दोनों के सेम है तो क्या करेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन, वी विल डू सब्ट्रैक्ट, सो इक्वेशन 2 minus 1 या फिर 1 minus 2, डू व्हाटएवर। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 क्या अपने पास 3x, इक्वेशन 2 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, 1 क्या 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, क्या कहा मैंने अपन को सब्ट्रैक्शन करना है तो मैंने माइनस साइन लगाया, अभी सभी के साइन क्या हो गए चेंज, नाउ दिस 3x इज प्लस, नाउ माइनस माइनस और प्लस, ये क्यों होते एक दिन बताएंगे कभी। 3x से 3x क्या हो गया कैंसिल, अब देखो -y माइनस 4y माइनस y माइनस 4y इज इक्वल टू 9 और ये क्या +6, गेटिंग इट, कितना हुआ भाई यहाँ पे दोनों साइन सेम है, क्या होना है एडिशन, सो -y 4y 5y कैसा माइनस का इज इक्वल टू कितना 9 + 6 15, y इज इक्वल टू 15/-5, y इज इक्वल टू 5 3 जार 15, तो कितना है भाई -3, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अभी अपन किसी भी इक्वेशन में अगर वैल्यू y पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जानी है
वैल्यू ऑफ x। सो नाउ इक्वेशन 2 से करते हैं, 1 से तो करते आ रहे हैं अपन। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। देखिए नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 क्या अपने पास देखिए जरा, इक्वेशन 2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। और y इज इक्वल टू कितना है अपने पास, y इज इक्वल टू देखिए जरा इधर, y इज इक्वल टू कितना है -3। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, सो 3x एज इट इज माइनस माइनस y वैल्यू इज -3 इज इक्वल टू 9, 3x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 3x 9 प्लस 3 दैट साइड -3, सो 3x इज इक्वल टू हाउ मच, 9 माइनस 3 इज व्हाट 6। क्या होना आगे 3x x इज इक्वल टू 6, 3 यहां पे आएगा डिनोमिनेटर में, सो 3 2 जार 6, 3 2 जार 6। तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ऐसे अपन ने x की वैल्यू 2 निकाल ली और y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास -3। तो ये रहा अपने पास y और ये रहा वैल्यू ऑफ x। अंडरस्टूड। तो ये अपने पास इक्वेशन था भाई। सबसे पहले अपने फ्रैक्शन हटाए, फ्रैक्शन हटाने के बाद में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेके आए यहाँ पे। जैसे पास अपने पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आए तो यहाँ पे क्या क्या देखो, ये रही इक्वेशन 1 और ये रहा इक्वेशन 2। फ्रैक्शन सोल्व करने के बाद में, फ्रैक्शन में अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रही है ना मुझे बताओ, मैं दोबारा सोल्व करूंगा। ये दोनों आए, इसके बाद में अपने वैल्यू ऑफ y निकाल ली, वैल्यू ऑफ y के बाद में वैल्यू y किस में पुट की, इक्वेशन 1 और 2 में, दो इक्वेशन अपने पास, तो मैंने इस बार 2 में पुट करके देखी। तो जैसे मैंने वैल्यू ऑफ y पुट की तो माइनस ऑलरेडी था और y की वैल्यू कितनी थी -3। ऐसे पुट करने के बाद मेरे पास वैल्यू ऑफ x आ गई यहां से, तो ऐसे ही वैल्यू ऑफ y कितना आ गया -3 और वैल्यू ऑफ x कितना आ गया 2। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों जो क्वेश्चन है वो अपन ने सोल्व के लिए 1 2 3 एंड 4। अंडरस्टूड एवरीवन। कोई डाउट हो तो भाई प्लीज पूछ लेना। और देखो मैं जो बता रहा था ना अभी, इसमें फंडा क्या होता है देखो मैं वो बता देता हूँ लास्ट में। एलिमिनेशन में होता क्या है, जैसे अपने पास दो इक्वेशन है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, ये है 2x प्लस वाई, 2x प्लस देखो 3y इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन है मेरे पास, ये है दो, तो एक क्वेश्चन ये है मेरे पास। दूसरा क्वेश्चन मैं इधर लेता हूं, देखो इधर कि मेरे पास कुछ इस तरीके से देखो इधर 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये मेरे पास इक्वेशन है। देखो अब मैंने ना पहले तो आपको क्या है, किसी भी कोई एक वेरिएबल की कोएफिशिएंट को क्या करना है सेम। तो मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, मैं प्लस और माइनस के चक्कर समझा रहा हूं तुम्हें। इस क्वेश्चन में इसमें वेरिएबल y कितना है 1 है, मैं 3 ले लेता हूं, 3 ले लो यहां पे। मैं वो नहीं समझा रहा कि कैसे करना, वो मैंने समझा दिया। प्लस माइनस का फंडा देखते हैं। अब देखो इसमें वेरिएबल ऑफ y इज 3, इसमें वेरिएबल ऑफ y इज 3। तो पहली कंडीशन क्या होती है, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल क्या सेम। अगर नहीं है तो बनाओ, है तो रहने दो। मेरे पास इसमें वेरिएबल ऑफ y3, इसमें वेरिएबल ऑफ y3 सेम है दोनों। अब क्या करेंगे दोनों को, अब फिर चेक करना है, नाउ चेक द साइन ऑफ दैट वेरिएबल। उसी वेरिएबल का अपन को क्या चेक करना है, साइन चेक करना है अभी अपन को। तो मैंने उसी वेरिएबल का साइन चेक किया, भाई इसमें प्लस है तो इसमें ही प्लस है। अगर साइन सेम है, इफ थर्ड वन, इफ साइन इज सेम, साइन सेम है देन ऐड देम, देन ऐड देम। वेट अगर साइन सेम है तो उनको ऐड नहीं करना है, उनको क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है। इफ साइन इज सेम देन सब्सट्रैक्ट द both equations,
साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस। मेरे पास +3y, यहाँ पे +3y, दोनों को क्या करने, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो दोनों कैंसिल होनी है। अगर फोर्थ कंडीशन, इफ साइंस आर डिफरेंट, साइंस आर डिफरेंट, किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड के लिए बता रहा हूं। साइन डिफरेंट है, देन ऐड बोथ इक्वेशंस। मैंने सेम फंडा यही अप्लाई किया भाई, पूरे चैप्टर के अंदर पूरे जो क्वेश्चन था मैंने सेम ये देखा। सबसे पहले कोएफिशिएंट को सेम करने की ट्राई की किसी भी एक वेरिएबल के, उसके बाद मैंने साइन देखे, अगर दोनों के साइन सेम है, जिनके कोएफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, तो मैंने क्या कर दिया, उनको सब्सट्रैक्ट कर दिया, अगर साइन डिफरेंट तो उनको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यही आपके पूरे इस चैप्टर में फंडा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई। और इन दोनों इक्वेशन को ये फॉलो करके सोल्व कर लेना, और मैंने जो किया उसके जैसे भी जरा एक बार देख लेना कि मैंने क्या किया। गॉट इट? तब तक के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। और जो नेक्स्ट रहेगा उसमें अपन 3.3 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे आराम से। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।